चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग अगले वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे रिएक्शन को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं एंड सिंगल सब्सटेंस का यानी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वैसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस और कंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन या फिर कंपोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है यानी वाटर बनाता है। यहाँ क्या हो रहा है, टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं एंड सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट रिलीज करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट किए यानी टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किए एंड सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किए, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, दीवार को पुताई करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग दीवार को पुताई करते हैं तो आफ्टर 2 and 3 डेज उसमें शाइनिंग आता है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ शाइनिंग आता है दीवार में। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। सिलिकेट लाइम का यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। पहले सिलिकेट लाइम क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, कैसे बनता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट रिलीज होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। एंड नीचे सिलिकेट लाइम। सिलिकेट लाइम का यूज हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इन्वायरमेंट में मौजूद हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो यहाँ क्या बोल रहा है, slowly react with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बनता है दीवार पे, जिससे क्या होता है, इट्स फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज। 2 और 3 डेज के बाद हमारे दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर फॉर्म होता है, जिससे होता है शाइनी फिनिशिंग आता है ऑन द वॉल। वॉल पे शाइनी फिनिशिंग आता है आफ्टर 2 and 3 डेज। जब भी हम लोग दिवाली के टाइम या फिर कभी भी दीवार का पुताई करते हैं तो आफ्टर 2 and 3 डेज हमारे दीवार में चमक आती है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग जिस केमिकल का यूज दीवार के व्हाइट वॉशिंग में किए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे दीवार को शाइनी फिनिशिंग देता है। तो ये हमारा
केमिकल है जिसके वजह से हमारे दीवार शाइन करता है। क्लियर? इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। ये जो हमारा है ये मार्बल का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? डिकम्पोज करना यानी ब्रेक करना, स्प्लिट्स करना। तीसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सिंगल सब्सटेंस कोई होगा उसका ब्रेक डाउन 2 और मोर सब्सटेंसेस में हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई हमारा AB रिएक्टेंट है, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन हम लोग करवा रहे हैं, या तो लाइट के प्रेजेंस में करवा सकते हैं या फिर हीट के प्रेजेंस में करवा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवा सकते हैं। ठीक है, जब AB को हम लोग इन सारे कंपोनेंट्स के थ्रू डिकम्पोज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? A प्लस B में डिकम्पोज हो जा रहा है। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस था, आफ्टर रिएक्शन हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी एक सिंगल सब्सटेंस जब ब्रेक कर रहा है लाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट के प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है तो क्या मिल रहा है? हमें 2 सब्सटेंस मिल रहा है। 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो फिलहाल के लिए हमें 2 मिल रहा है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, जब हम लोग हीट देते हैं तो ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? सिंगल सब्सटेंस है, ये ब्रेक करके 2 सब्सटेंस दे रहे हैं, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ देखिए ये हमारा वाटर है, यहाँ वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स है एंड 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और देखिए आगे, इट इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बिल्कुल ही अपोजिट है। कैसे है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं एंड सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है यानी स्प्लिट कर रहा है 2 और मोर सब्सटेंसेस में, तो हुआ ना अपोजिट। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज द मेजर फिनोमेनन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तब जाके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड हेंस इट रिक्वायर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना ये मेजर फिनोमेनन है। और बॉन्ड के ब्रेकडाउन के लिए हमें एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो वो एनर्जी क्या होगा? या तो लाइट के फॉर्म में हो सकता है या फिर हीट के फॉर्म में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, टू द बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस वही कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेकडाउन एक मेजर फिनोमेनन है एंड बॉन्ड के ब्रेकडाउन के लिए हमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है। एनर्जी किस रूप में हो सकता है? या तो लाइट के फॉर्म में या तो फिर हीट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, देन सेकेंड हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड हमारा है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो चलिए हम लोग बारी बारी से उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं और एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो वैसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट किए, एक परख नली में रखे हैं, ठीक है, उसको हीट किए तो क्या बन रहा है? Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारा डिकम्पोज करके सब्सटेंसेस बना रहा है। क्या बना रहा है? जब FeSO4 को हम लोग हीट किए
तो क्या क्या बन रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वो भी किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि हम लोग यहाँ हीट का यूज कर रहे हैं। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें कॉपर कार्बोनेट लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, CuCO3, ये हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ भी सिंगल सब्सटेंस था, डिकम्पोज हुआ हीट के प्रेजेंस में एंड टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें लेड नाइट्रेट लिया हुआ है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल 2। ये क्या कर रहा है, जब हम लोग हीट किए इसको तो लेड ऑक्साइड एंड NO2 प्लस O2 इनका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं हीट के प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वो भी किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब इस डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, when decomposition is carried out by passing electricity, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर डिकम्पोज होता है सब्सटेंस, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ देखिए वाटर है, वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। या फिर जब हम लोग NaCl, ये हमारा मॉल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, मॉल्टन स्टेट में लेकर जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये हमारा सोडियम एंड क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। मतलब व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में किया जा रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। AgCl को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, Ag एंड Cl2। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये होता है हमारा ग्रे कलर का, ये हमारा होता है येलो ग्रीन कलर का, येलो ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इसी टाइप का हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे AgBr, ये हमारा किस कलर का होता है, पेल येलो। ठीक है, अगर इसको हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करवा रहे हैं यानी रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, Ag प्लस Br2। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है ये, एंड ये होता है रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये दोनों हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में कहने का मतलब है प्रतिस्थापित करना। जैसे मान लीजिए कोई क्लास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वीक स्टूडेंट को उसके पोजीशन से उसको हटा दे रहा है और उसके सीट पे जाके बैठ जा रहा है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वैसे ही होता है। हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के पोजीशन पे आके बैठ जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को पहले रिएक्टिविटी सीरीज जानना होगा, तो चलिए बताते हैं। जैसे ये है हमारा, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। हाइड्रोजन के पहले ये जितने भी है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल। एंड ये हमारा
लेस रिएक्टिव मेटल है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसको मैं बताती हूं। इस तरीके से मैंने याद किया था, कहो ना कालू मगर अल्लाह जाने, फरेबी प्रेम विवाह है, क्यों मैं आगे, इसका होगा आगे आगे आऊं पिटाए। ठीक है, इस ट्रिक से मैंने याद किया था। आप लोग अपने तरीके से जैसा सुटेबल हो वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो कहो यानी क आ रहा है, यानी हमारा के से क्या होता है, पोटेशियम होता है। ना मतलब क्या होता है, सोडियम। कालू, ऐसे ही हम नाम जोड़ दिए हैं। Ca से क्या होता है, कैल्शियम। Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम। Al से क्या होता है, एल्यूमिनियम। Zn से क्या होता है, जिंक। Fe से क्या होता है, आयरन। Pb से क्या होता है, लेड। H से हाइड्रोजन। Cu से कॉपर। Hg से क्या होता है, मरकरी। एंड Ag से क्या होता है, सिल्वर। Au से क्या होता है, गोल्ड। एंड Pt से क्या होता है, प्लैटिनम। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, कहो ना कालू मगर अल्लाह जाने, फरेबी प्रेम विवाह है, क्यों मैं आगे आऊं पिटाए। मरकरी में एम आता है इसलिए मरकरी में एम आता है इसलिए मैं। ठीक है, के से कहो, Na से ना, Ca से कालू, Mg से मगर, Al से अल्लाह, Zn से जाने, Fe से फरेबी, Pb से प्रेम विवाह, H से है। Cu से क्या हो रहा है, क्यों। Hg से मरकरी का मैं लिया गया है। Ag से सिल्वर। Au से क्या होता है, आऊं, क्यों मैं आगे आऊं पिटाए। Pt से क्या होता है, प्लैटिनम। तो आप लोग अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, कहो ना कालू मगर अल्लाह जाने, फरेबी प्रेम विवाह है, क्यों मैं आगे आऊं पिटाए। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया जा रहा है, आयरन नील को डिप किया जा रहा है, यानी डिबाया जा रहा है। तो आफ्टर सम टाइम्स ये रिएक्शन, यानी इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, यानी रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होके क्या हो रहा है, FeSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है, FeSO4 एंड कॉपर। तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट था और यहाँ हम लोग आयरन लिए हुए थे। आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। आयरन यहाँ देखिए, ये हमारा आयरन यहाँ हाईली रिएक्टिव है, कॉपर कहाँ, ये लेस रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को चेंज करके क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन रहा है। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जा रहा है, तो ZnSO4 प्लस कॉपर। तो यहाँ देखिए जिंक यहाँ हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है एंड कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ZnSO4 एंड कॉपर। यहाँ तक तो क्लियर है। आप लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, अपने ट्रिक से कर सकते हैं, चाहे जैसे सुटेबल हो आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन,
यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो सल्फेट जो अभी सोडियम के साथ था वो आफ्टर रिएक्शन बेरियम के साथ चला गया है। यहाँ क्लोरीन जो था बेरियम के साथ था बिफोर रिएक्शन, एंड आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है कि सोडियम के साथ चला गया है। यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है। अगर आयनों का एक्सचेंज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इन द रिएक्शन कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है एंड ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स किए तो हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है एंड बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा व्हाइट कलर का है जो कि व्हाइट पीपीटी, एंड ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इसका सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं जैसे PbNO3 का होल 2 Ki क्या कर रहा है, पोटेशियम और Pb एक दूसरे से आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है PbI2 प्लस KNO3। यहाँ भी क्या हो रहा है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट सीख गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब प्रेसिपिटेट जो होता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन जो होता है उसके बॉटम में जाके बैठ जाता है। ठीक है, जैसे ये दोनों केमिकल हैं, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं एंड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ देखिए ये हमारा जो है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें भी देखिए यहाँ रिएक्शन हो रहा है एंड ये जो हमारा व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रेसिपिटेट हम लोग समझ गए। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में नहीं घुलता है, वो जो बर्तन होता है उसके बॉटम में जाके बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इन सारे रिएक्शन को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आज के लिए बस इतना।